दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे कि कर्म न करने से तो अच्छा कर्म करना है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म कर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म, इसका मतलब ये है कि कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना कर्म आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए कर जो तेरा कर्तव्य है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के सही तरीके को समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए यज्ञ यानी निस्वार्थ सेवा के रूप में किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए अर्जुन, तू फल की इच्छा छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर। यहाँ पर श्री कृष्ण यज्ञ शब्द कह रहे हैं। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि ईश्वर और लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कार्य से है। यज्ञ यह कर्मयोग का शब्द है, जहाँ कर्ता अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने निर्धारित कर्तव्य यानी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है। आपने देखा होगा, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कर्म तो करते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं, यानी वो पूजा भी इसलिए करते हैं ताकि उनको सुख मिल सके। ऐसा पूजा करने का क्या मतलब? जो मनुष्य अपने लिए पूजा करते हैं उसमें निस्वार्थ भाव खत्म हो जाता है। निस्वार्थ भाव वो होता है जो सिर्फ मन से पूजा किया जाता है, उसके बदले में मांगा नहीं जाता। यज्ञ के लिए किया गया पूजा यानी निस्वार्थ भाव और सही तरीकों से पूजा करने पर भगवान आपको बिना मांगे ही वो दे देते हैं जो आपको सच में जरूरी होता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और वह कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करेगा। अपने कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्म के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यानी दोस्तों, जब इस सृष्टि का उत्पादन हुआ था तब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के शुरू में ही कर्मों का विधान सहित मनुष्य की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस कर्म के द्वारा सबका वृद्धि करो, और वह कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्मों का पालन करने की आवश्यक सामग्री यानी यह मनचाहा फल प्रदान करेगा। यानी अपने कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को खुश करो, और बदले में वे देवता तुम लोगों को खुश रखेंगे। इस प्रकार तुम लोग एक दूसरे को खुश रखते हुए परम कल्याण को यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप कुछ देंगे तभी तो सामने से कुछ मिलने का चांस रहेगा, नहीं तो आप कुछ देंगे ही नहीं और सामने वाले से उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो है ना देने वाला।
हैं, ऐसे थोड़े ना चलता है। वो कहावत बिल्कुल सही है कि अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा।